आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ चीफ की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट के बारे में। कुछ समय पहले डीआरडीओ चीफ की तरफ से कहा गया था कि कावेरी इंजन को लेकर भारत ने एक रुकी मिस्टेक की थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कावेरी के साथ में इस समय भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत इस समय भारत में मौजूद टॉप मटेरियल साइंटिस्ट में गिने जाते हैं और इसी वजह से इनकी मटेरियल साइंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट। कावेरी इंजन को लेकर शुरुआत से ही भारत की जो सबसे बड़ी परेशानी रही थी वो मेटलर्जी की रही थी और ये परेशानी केवल अंडरस्टैंडिंग की नहीं थी, यहाँ पर उन नई चीजों को मैन्युफैक्चर करने की भी क्षमता नहीं थी। समीर वी कामत सर का स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग है और उसका मतलब समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उनके कहने का मतलब है कि आमतौर पर जब भी कोई एयरक्राफ्ट बनाया जाता है वो एक इंजन के चारों तरफ बनाया जाता है, यानी कि पहले आप एक इंजन को प्रूव करा लेते हैं और आपको पता होता है कि आपके पावर प्लांट के पास में किस तरीके की क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं के चारों तरफ आप एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं और फाइनली उस इंजन की क्षमताओं के हिसाब से आप अपने एयरफ्रेम के साथ में चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तेजस प्रोग्राम के दौरान भारत की कोशिश थी कि इंजन और एयरक्राफ्ट दोनों साथ साथ बनाए जाए और इसी के चलते कावेरी प्रोग्राम को लेकर आपके पास में स्पेसिफिक तरीके की डायमेंशंस थी और उन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से आपको इंजन बनाना था। इस समय अपने करंट फॉर्म में कावेरी इंजन 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और अगर ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो ये भी 45 किलो न्यूटन से ज्यादा है। इन थ्योरी अगर हम लोग तेजस मार्क 2 जैसी परफॉर्मेंस अचीव करना चाह रहे होते तो प्रैक्टिकली 2 कावेरी इंजन का प्रयोग करते हुए हम लोग कहीं आसपास पहुंच सकते थे, लेकिन एयरफ्रेम और एयरक्राफ्ट को लेकर हम लोग ऑलरेडी कमिट कर चुके थे और इसी वजह से इन दोनों चीजों को डीलिंग कर दिया गया। करंट फॉर्म में तेजस मार्क 1 की मैक्सिमम थ्रस्ट रिक्वायरमेंट कावेरी से लगभग 10 किलो न्यूटन ज्यादा है और इस डिफरेंस की सिग्निफिकेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर कावेरी इंजन के साथ में तेजस को उड़ाया जाता है तो इसकी वेपन और फ्यूल कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे इसकी फायर पावर और रेंज दोनों इम्पैक्ट होंगे। लेकिन जब कावेरी प्रोग्राम शुरू किया गया था तब देश में मेटलर्जी की स्थिति बहुत ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में देश में मेटलर्जी के ऊपर काफी शानदार काम हो रहा है और इसी वजह से आज देश में अवेलेबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अगर आप स्क्रैच से दोबारा कावेरी को बनाएंगे तो इस इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये चीज आप ड्राई कावेरी इंजन से समझ सकते हैं और एग्जैक्टली वही चीज अचीव की गई है। ड्राई कावेरी इंजन जब रशिया ले जाया गया था हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए तो जो पैरामीटर्स लेकर डीआरडीओ वहां गया था ये इंजन उसको एक्सीड करके आया। अब इसी इंजन की डिजाइन के बेसिस पर गोदरेज की तरफ से एक ड्राई सेगमेंट बनाया जा रहा है और उसी ड्राई सेगमेंट के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक आफ्टर बर्निंग सेगमेंट बनाया जा रहा है। इन दोनों ही सेगमेंट्स को जीटीआरई में मेट किया जाएगा और फाइनली एक आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन बनकर निकलेगा जिसको एलसीए तेजस मार्क 1 के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए, ड्राई सेगमेंट को लेकर काम पिछले साल शुरू किया गया था और आफ्टर बर्निंग सेगमेंट को लेकर काम इस साल शुरू किया गया है। इस पूरे प्रोसेस के साथ में आइडिया है कि एक कावेरी इंजन ऐसा बनाया जाए जिसको पूरी तरीके से सर्टिफाई करा लिया जाए और भले ही ये GF404 वाली परफॉर्मेंस ना दे सके लेकिन फिर भी एक प्रूवन कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी और ये नई टेक्नोलॉजी इन इंजन्स के साथ में फर्दर इंटीग्रेट की जा सकेगी। इसके अलावा ये चीज हम सभी जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान 2 से 2.5 इंजन का प्रयोग करता है और कई बार ये नंबर 3 से 4 भी जाता है। ऐसे में जब करंट तेजस मिड लाइफ रिफिट के लिए जाएंगे तब वहां पर इन इंजन्स का प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन जिस तरीके की फंडिंग के साथ में हम लोग इस समय इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं उससे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि GF404 इंजन डिले हो रहे हैं और उसके बैकअप के तौर पर यहाँ पर कावेरी इंजन यूज किए जा सकेंगे। अगर हम लोगों ने तेजस और कावेरी प्रोग्राम को डीलिंक नहीं किया होता और वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा होता तो शायद आज हमारे पास में अपना खुद का ऑप्शन होता, लेकिन वो पहली रुकी मिस्टेक के साथ में हम लोग ये दूसरी रुकी मिस्टेक भी कर चुके हैं और होपफुली अब हम लोगों की तरफ से ये तीसरी रुकी मिस्टेक नहीं की जाएगी। एटलीस्ट ये प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है और जरूरी है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।